वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो फिज़िकल एजुकेशन है उसका जो क्वेश्चन बैंक है जो सीबीएसई ने जारी किया है अभी वो हम करेंगे। ये मैंने आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये थर्ड क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 से रिलेटेड है हमारा। विकास एक राज्य स्तरीय पहलवान को उनके कोच के द्वारा सलाह दी गई है कि प्रशिक्षण अनुसूची के साथ अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में सरल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और प्रोटीन लें। उन्हें डाइट प्लान का पालन करने और अनसुनी डाइटिंग की कमियों से अवगत कराने की भी सलाह दी गई है। तो जो विकास है उसे सलाह दी जाती है। अब इसके आधार पर हमें क्या करना है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये आपका एक पैराग्राफ या फिर आपके पैराग्राफ आते हैं, 2 पैराग्राफ तो कंपल्सरी आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और लैक्टोज डैश है। तो अगर आपने चैप्टर 2 की वीडियो देख रखी होगी मेरे, तो आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और लैक्टोज है ये कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये होते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट। आपको पता होगा 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक तो जटिल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है सरल कार्बोहाइड्रेट। जो सरल कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, उसे पचाने के लिए समय ज़रूरी नहीं होता है, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसे पचाने के लिए एक समय चाहिए होता है। तो ये इनके बीच में अंतर होता है। अब इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये सरल कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इसी का ऑप्शन बी है यहाँ पर। इनमें से कौन सा परहेज, यानी कि जो परहेज को डाइटिंग कहा जाता है, कौन सा परहेज का एक नुकसान है, यानी कि डाइटिंग का एक नुकसान हमें बताना है। ये जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन है भोजन छोड़ना, दूसरा भोजन की ऊर्जा को कम करना, तीसरा बहुत सारा पानी पीना और चौथा है भोजन की खुराक लेना। तो देखिए हम डाइटिंग करते समय ये सोचते हैं कि डाइटिंग का अर्थ क्या होता है, केवल भोजन छोड़ना होता है और हम अपने जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं डाइटिंग के समय, और बहुत जो कम भोजन है उसे ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और अपने भोजन को छोड़ते हैं। इसलिए जो इसका ए वाला है ये इसका सही होगा क्योंकि डाइटिंग का एक नुकसान क्या होता है, भोजन को छोड़ना, जिसके अंतर्गत आपके जो विटामिन हो गए, खनिज तत्व हो गए, पोषक तत्व हो गए, वो सारे के सारे आपके ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी को वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और आपके जो शरीर होता है वो सही प्रकार से संचालन नहीं कर पाता है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, अमीनो एसिड और प्रोटीन डैश है जीवन के लिए। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन क्या चीज़ है, हमारे जीवन के लिए क्या चीज़ है, तो ये बताना है। पहला ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक, दूसरा प्रशिक्षण ब्लॉक, तीसरा फिटनेस ब्लॉक और चौथा है ए और बी दोनों। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो जो अमीनो एसिड होता है और जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर निर्माण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य करता है। तो इसलिए इसका जो ए वाला है ये सही है। जैसे कि आपको पता हो जो प्रोटीन होता है उसके द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि जो सेल होते हैं वो हमारे बॉडी में बनते हैं। तो कोशिकाओं के द्वारा हमारा जो शरीर है वह बना हुआ है, इसलिए जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य करते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है, जब जो प्रोटीन ग्रहण करता है हमारा शरीर तो उसके बाद जो प्रोटीन, क्योंकि वो जटिल पदार्थ के तौर पर होता है, तो उसे तोड़कर सरल पदार्थ में जब वह परिवर्तन होता है और उसके बाद जो हमारे शरीर में जो आत होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वह अमीनो एसिड के तौर पर करती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नीचे दिया गया हमारे शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के विटामिनों का विवरण है। तो यहाँ पर जो नीचे एक डायग्राम दिया गया, एक पिक्चर दी गई है जिसमें विटामिन के बारे में, अलग अलग प्रकार के विटामिन के बारे में दर्शाया गया है। आप ये जो पिक्चर है वो देख सकते होंगे, इसमें जो हर प्रकार के विटामिन के बारे में दिखाया गया है, ए, के, ई, डी, सी, और जो ये बी विटामिन के इतने सारे जो ग्रुप हैं ये दिखाए गए हैं और इसको कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। तो जो बी कॉम्प्लेक्स या फिर आप कह सकते हैं इसे संयोजित तत्व, बी कॉम्प्लेक्स या फिर संयोजित तत्व। तो देखिए अब ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है बॉडी बिल्डिंग, दूसरा है डिफेंसिव,
तीसरा है एनर्जी यील्डिंग और चौथा है फैसिलेटिंग। तो इसमें से कौन सा होगा इसका सही? तो विटामिन, खनिज और जो पानी है उसे सामूहिक रूप से जो भोजन के तौर पर डिफेंसिव कहा जाता है। डिफेंसिव का मतलब होता है बचाव करने वाला या फिर रक्षा करने वाला। तो जो विटामिन, खनिज और जो पानी होता है हमारी जो बॉडी होता है उसका बचाव के तौर पर काम करता है, तो डिफेंसिव कहा जाता है, इसलिए इसका बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विटामिन ई के उत्पादन में योगदान देता है डैश और डैश संस्थान को मजबूत बनाने में। तो जो विटामिन ई है वह किस चीज़ में योगदान देता है अपना, यानी कि विटामिन ई के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से जो संस्थान है वह मजबूत होते हैं, कौन कौन से सिस्टम मजबूत होते हैं। तो ऑप्शन है हमारे सामने, पहला शक्ति और पाचन, दूसरा एंटीबॉडी और रोग प्रतिरोधक शक्ति या फिर क्षमता कहा जा सकता है, तीसरा दोनों ए और बी, और चौथा है हार्मोन और मांसपेशियाँ। तो बताइए कौन सा होगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर 2 तो उसमें मैंने आपको हर एक विटामिन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ट्रिक भी आपको बताई है किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक मैंने आपको बताई है उनके स्रोतों के बारे में। तो नहीं देखिए तो जल्द से जल्द देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखिए जो विटामिन ई होता है वह एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के तौर पर क्या है, हमारे जो संस्थान है उसे मजबूत करता है। जो एंटीबॉडीज़ होता है वह जब हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, अगर अधिक होंगे तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को बचाव करने में मदद करता है। जैसे कि अगर कोई भी बैक्टीरिया और जो वायरस है अगर बॉडी में आता है तो उससे बचाव करने में और उसे पहचानने में मदद करता है एंटीबॉडीज़। अब देखिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हो गए हैं तो आपको जल्द से जल्द ठीक हो सके उस क्षमता को विकसित करना ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। तो इन दोनों संस्थानों को मजबूत करने में कौन सा विटामिन काम करता है, आपका विटामिन ई काम करता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विटामिन डैश विटामिन 8 पानी में घुलनशील विटामिन का एक समूह है जो सेलुलर उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म होता है। तो देखिए कौन सा जो विटामिन 8 का ग्रुप है जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ई, दूसरा है बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है सी और चौथा है डी। तो जो बी कॉम्प्लेक्स होता है वह विटामिन बी का क्या होता है, एक ग्रुप होता है या फिर कहा जाए संयोजित तत्व होता है जो क्या करता है, जिसके अंदर ये जो 8 पानी में घुलनशील विटामिन है वो पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ हमारे सामने है। तो देखिए दोबारा से ये एक पैराग्राफ दे दिया गया है हमें, तो चलिए पढ़ते हैं। गंगा स्कूल की टीमों ने बास्केटबॉल, यानी कि गंगा क्या है, एक स्कूल का नाम है। गंगा स्कूल की टीमों ने बास्केटबॉल क्लस्टर टूर्नामेंट के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। एक दिन स्कूल के सचिव ने खेल के मैदान का दौरा किया और अभ्यास स्तर देखा। उन्होंने महसूस किया कि खिलाड़ी कमज़ोर थे। कोच के साथ चर्चा के बाद उन्होंने खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को सुधारने के लिए एक आहार विशेषज्ञ की व्यवस्था की। तो जो ये गंगा स्कूल के जो सचिव हैं, यानी कि जो सचिव हैं, उन्होंने क्या किया, अपने खेल मैदान का दौरा किया, स्कूल के खेल मैदान का दौरा किया, और जिसमें उन्होंने क्या पाया कि जो खिलाड़ी हैं वो क्या है, कमज़ोर हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, आहार विशेषज्ञ से चर्चा करते हैं। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है हमारे सामने। प्रश्न पहला है, खिलाड़ी के लिए किस प्रकार के पोषक तत्व उचित हैं। तो जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए किस प्रकार के पोषक तत्व अच्छे होते हैं। पहला है यहाँ पे प्रोटीन, दूसरा खनिज, तीसरा विटामिन और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपको बता दूं जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, यानी कि कठिन मेहनत करते हैं। और आप सभी को पता होगा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह क्या होता है, शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से जो ईंधन होता है वो ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से शरीर को चलाने के लिए एक ईंधन के तौर पर कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। और जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, यानी कि काफ़ी मेहनत करता है, किस प्रकार की, मानसिक तौर पर मेहनत नहीं कही जा रही, यहाँ पर शारीरिक तौर पर मेहनत कही जा रही है। अगर कोई शारीरिक तौर पर अधिक मेहनत करता है तो उसके लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर वो ग्रहण नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, उसका शरीर का जो भार होगा वो कम होता जाएगा, झुर्रियाँ आ जाएगी उसके चेहरे पर और त्वचा की जो खाल है वो लटक जाएगी। तो इसलिए जो
खिलाड़ी होते हैं क्योंकि वो कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, इसलिए उनके लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक तत्व है। तो डी वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इसे प्रतिदिन डैश पानी पीने की सलाह दी जाती है, यानी कि जो कितने प्रतिशत जो पानी है या फिर कितने लीटर जो पानी है वो हमें पीना चाहिए दिन में। तो कितने लीटर पीना चाहिए? ऑप्शन पहला देखिए, 1 से 2 लीटर, दूसरा 2 से 3, तीसरा 1 से 1.5 लीटर और चौथा है 2 से 4 लीटर। तो दिन में प्रतिदिन यानी कि हर दिन क्या है, 2 से 3 लीटर पानी हमें क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन किसे कहा जाता है? पहला सुरक्षात्मक भोजन, दूसरा बॉडी बिल्डिंग भोजन, तीसरा ऊर्जा देने वाला भोजन और चौथा मजबूत हड्डियाँ। तो बताइए कौन सा होगा? जो विटामिन होता है वह क्या एक सुरक्षात्मक भोजन होता है। किस प्रकार से होता है सुरक्षात्मक भोजन? जैसे कि अगर आपको पता हो, अगर आप विटामिन ग्रहण नहीं करते हैं तो हर एक विटामिन क्या है, अपनी अलग पहचान रखता है। अगर उस विटामिन को आप उचित मात्रा में ग्रहण नहीं करते हैं तो उससे क्या होती है, बीमारियाँ होती है। जैसे कि अगर आप विटामिन बी ग्रहण नहीं करते हैं तो बेरी नामक आपका रोग हो जाता है। अगर आप विटामिन डी ग्रहण नहीं करते हैं तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो जो विटामिन होते हैं वो क्या है, एक तरीके से आपकी जो बॉडी होती है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो विटामिन के सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है। तो ए वाला इसका सही होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हमें पॉज करनी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।